देखो लास्ट टाइम ना हम लोगों ने रिएक्शन की थी कि इथेनॉल मीन्स एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऊपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अटैक करवाया था, और वहाँ हमने एक बात की थी, हमेशा फिक्स था कि अगर आपके पास मिथेनॉल है और लगा दिया आपने कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मैं आर की वैल्यू कुछ नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, सिंपल RmGx, तो कौन सा अल्कोहल बनेगा? प्राइमरी, ओनली एंड ओनली प्राइमरी। मिथेनॉल के अलावा आप कोई भी एल्डिहाइड ले लो, देखो बातें आनी चाहिए आपको, बार बार रिपीट करनी पड़ती हैं, ये कर रहा हूं मैं। इस आप मिथेनॉल के अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लो, और कोई भी आप यहां पर वो मर्जी है जो भी लोगे, आपको सेकेंडरी के अलावा कोई अल्कोहल नहीं मिलेगा, यहां केवल और केवल प्राइमरी अल्कोहल। और रही तीसरी बात, कीटोन कैसा भी ले लो, कीटोन कोई भी हो, अगर वो RmGx के साथ हुआ तो केवल और केवल टर्शरी अल्कोहल ही बनना है। ये चीज हमारी हो चुकी थी और उसके बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। बस मैं आज लास्ट क्वेश्चन लेकर के ये टॉपिक खत्म करूंगा, फिर चलता हूं मैं फिनोल के ऊपर। क्वेश्चन देखो लेंगे हम NCERT से। एक क्वेश्चन मैं कर चुका था, दूसरा ले रहा हूं उस पार्ट का जो लास्ट टाइम कर रहे थे हम, कि दैट यूजिंग द सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर। व्हाट प्रिपेयर नाउ? आपको ये प्रिपेयर करना है बाय यूजिंग सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये है, नाम क्या है इसका भाई? देखो ये प्रिपेयर करना है आपको बाय यूजिंग सुटेबल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सर ये हाँ, तो नाम क्या है इसका? हाँ, तो आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करके करना है। बताओ भाई कैसे करो, फटाफट करो, 1 मिनट लगाओ फटाफट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का यूज करो, जो भी मर्जी आपकी है, और ये बनाना है। ये बनाना है? हाँ, अच्छा ये बनाना है बाय यूजिंग ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आई थिंक दिया है आपके, हाँ मिथेनॉल दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है, आपको आइडिया होना चाहिए था कि मिथेनॉल से ही बनने वाला है, बट लिखा हुआ है। 50% तो क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व कर दिया, 50 क्या 90% ही कर दी एक तरीके से। तो मिथेनॉल पर आप क्या कौन सा यूज करोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कि ये बन जाए? इसी का ही करेंगे बस अब देखो कौन सा CH2MgBr। नो भाई नो, गलत बात है। ये बनेगा मिथेनॉल देखो ये रहा आपके पास, अरे सर HCOH, हाँ? कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लो कि ये बन जाए? देखो भाई मैंने डायरेक्ट कर दिया H पॉजिटिव इसकी प्रेजेंस में। सी है यार। देखो भाई मेरी बात सुनो, ये लेना है, अब बाकी बचा हुआ पार्ट आपको इसका वो निकालना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो एक कार्बन से एक कार्बन कट गया, ये वाला पार्ट होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो ये लोगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आप R, तो ये हो गया। तो इस तरीके से कर दो आप BRMG, और ऐसे चाहो तो ये कर दो, बाकी मर्जी आपकी, देखो जैसे मर्जी करना, कोई इशू नहीं है। तो ये रहा। अच्छा ठीक है, नाउ सी, अब देखो करना कैसे है। ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, ये नेगेटिव वाला है, पता ही है। OMgBr, ये जो पॉजिटिव पार्ट है ये, प्लस ये यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाला सॉरी, ये पूरा पार्ट MgBr वाला, ठीक है। और ये जो पार्ट है R चेन, ये नेगेटिव है, ठीक। देखो क्या बनेगा यहाँ पर, H, C पर O है तो OMgBr आप लोगे, H को नीचे ले जाओ, और बाकी बची R चेन, वो ये रही, ये लगा दिया आपने, ठीक। थोड़ा सा ठीक बना लेते हैं, ये लो। और बस फिर करना क्या भाई, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देनी है, जिससे कि यहाँ से MgBr अलग और OH आ जाएगा। तो बना क्या, CH2OH, और उसके साथ जुड़ गई आपकी ये, बस बन गया। ये था क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। देखो भाई बहुत इजी क्वेश्चन था, करना है कर लो इसको, आगे चलते हैं फिर इसके बाद। कर लिया भाई बच्चों ने सबने ये? यस सर। चलो अब आ जाओ भाई फिनोल की रिएक्शंस के ऊपर, नोट कर लो आप रिएक्शंस ऑफ फिनोल। तो देखो सबसे पहले फिनोल में देखो आपने ये वहाँ भी की होगी शायद, हेलोअल्केन में। अगर आपको कन्वर्ट करना हो क्लोरोबेंजीन को फिनोल में, तो कैसे करेंगे? ये प्रिपरेशन है फिनोल की ना, अल्कोहल की कर लिया हमने।
अब बारी आती है फिनोल की। तो आपको क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है फिनोल में, कैसे करेंगे? स्टेप्स लगाने पड़ेंगे 2। हाँ, तो एक नाम है रिएक्शन का, व्हाट इज द नेमिंग रिएक्शन बाय विच वी कैन कन्वर्ट द क्लोरोबेंजीन और नो स्वार्ट्स कहाँ से आ जाएगी इसमें भाई? सर रिएक्शन के नाम भी 2-3 के याद है। डाउस प्रोसेस होती है, कैसे होगी? वो भी याद नहीं सर। हाँ, डाउस प्रोसेस है, अब देखो याद आएगी आपको। डाउस प्रोसेस, NaOH वाली। ठीक है, डाउस प्रोसेस। अब देखो भाई, यहाँ पर आप ले लो क्लोरोबेंजीन, देखो जितनी बार देखोगे ना उतना ही इजी बनेगा हर बार। सो फर्स्ट टाइम थोड़ा सा माइंड में आएगा, सेकंड टाइम और, थर्ड फोर्थ, ये आपको 5-7 बार करनी पड़ेगी। वही मेरा एम है, बार बार करवाने वाला, और कुछ नहीं है। तो क्लोरोबेंजीन को आपने NaOH से रिएक्ट करवा दिया, क्योंकि देखो डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पर क्या डबल बॉन्ड, ये रिएक्शन नहीं होगी, तो आपका क्या बन जाएगा? सोडियम फिनॉक्साइड, ONA यहाँ लग जाएगा, ठीक है। अब सोडियम फिनॉक्साइड की आप कर दो एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और बस इधर आप देखो, पता ही है आपको, Na को रिप्लेस करने के लिए वाटर का H आएगा और NaOH बाहर, लो बन गया फिनोल आपका। एक तो ये रहा फिनोल, ठीक बात। तो इस तरीके से ये रिएक्शन हो जाएगी आपकी। ये डाउस प्रोसेस है जहां पर आपने फिनोल की प्रिपरेशन की। इसके बाद आप सल्फोन मीन्स, देखो अगर आपके पास सल्फोनेटेड कंपाउंड हो, जैसे ये है, नो सल्फो, देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बेंजाइल सल्फोनिक एसिड, ये रहा SO3H। इसमें से भी आप बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी आप निकाल सकते हो फिनोल। कैसे? आप इसके ऊपर देखो, ये है एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लगा दो, तो क्या करेगा? देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस SO3H को रिप्लेस करके वही बनाएगा दोबारा से ONA, क्या बन जाएगा भाई? सोडियम फिनॉक्साइड। सी देखो भाई, ध्यान दो यहां पर। तो अब उसके बाद ये जो बना है सोडियम फिनॉक्साइड, फिर इसकी क्या कर दोगे आप? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और आपके पास ये फिनोल बन जाना है, ठीक है। अब थोड़ा पीछे चलता हूं मैं, जैसे मान लो आपके पास ना आ चुका है एक क्वेश्चन है NCERT का, दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड और गिवन विद बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड NaOH। क्या क्या दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन कर देता हूं। हाँ, इन सब का यूज करके आपको फिनोल बनाना है, और ये ऐसा नहीं कि डायरेक्टली सबका यूज भी करना है आपको। बेंजीन का यूज करना है, देखो इसने कहा है दैट यू हैव बीन गिवन बेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड एंड NaOH, एंड बाय यूजिंग दीज प्रिपेयर द फिनोल। तो कैसे कर सकते हैं भाई? देखो ठीक है, ज़्यादा इजी नहीं करना भाई, जो कहा है वो करना है। 1-2-3 स्टेप होंगे। देखो सुनो, बेंजीन है ना, बेंजीन के ऊपर अगर आप H2SO4 लगाते हो, कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? योगेश एंड अमित, इसको बंद कर दो। एक साथ। तो अगर आप, ये रहा बेंजीन, और बेंजीन पर अगर लगाते हो आप H2SO4, इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। और सल्फोनेशन में यहां पर किसका अटैक हो गया है? SO3H का। ये बन गया, लो भाई, बेंजीन से SO3H, ठीक है। हाँ, बस फिर आप दोबारा से वही स्टेप जो पहले करवाया था, यहां पर NaOH लगा दो। तो SO3H पर जब आप स्ट्रॉन्ग बेस NaOH लगाओगे, वो इसको रिप्लेस करके ONA लगा देगा। फिर इसकी कर दोगे आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और बन जाएगा फिनोल। लो भाई, ये हो गया क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। ये हो गई प्रिपरेशन। वाटर तो दे ही नहीं रखा। नहीं देखो, वाटर तो देखो बाय डिफॉल्ट आप वाटर में कभी बोलते हैं रिएक्शन में, वाटर तो देखो बेसिक चीज होती है हमेशा आपकी। ले सकते हैं अगर नहीं बोला। चलिए वीडियो, यस ओके। अब सुनो भाई, इसके बाद ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। एंड आई नो मीन्स, जो पता है ना चाहिए आपको, आप डाइजोनियम सोल्ट से भी तो बना सकते हैं फिनोल। कर चुके हैं देखो बहुत बार। क्या करेंगे?
क्या करें, बताया था। एक मिनट उमेश बताएगा। हाँ बताओ भाई, फिनोल बनाना है डाइजोनियम सोल्ट से, एक ही चीज का यूज करना है बस, बताओ क्या है फिर? वही उससे तो बेंजीन बन जाएगी, H3PO2 वो भी लगाओगे तो। अल्कोहल लगाओ इथेनॉल या H3PO2 बेंजीन बनता है। फिनोल कैसे बनता है? बेंजीन की बनाएंगे, डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे, कौन सी वाली? अरे कमाल है भाई, इतनी लंबी प्रोसेस। मैं कह रहा हूँ डायरेक्टली डाइजोनियम सॉल्ट से। बस एक अक्षर है इतना सा, वाटर लगाओ भाई, पानी। डाइजोनियम सॉल्ट प्लस वाटर इज इक्वल टू फिनोल। अब अगर मैं ये कहूं कि एनिलीन से बनाओ ना, या फिर नाइट्रोबेंजीन से बनाओ, नाइट्रोबेंजीन से फिनोल बनाना है, देखो भी कर लो। अब थोड़ा सा चलते हैं, हम अब पहले कर चुके हैं ना, तो चीजें हो जाएंगी। पहले रिडक्शन। देखो अगर आपके पास नाइट्रोबेंजीन है, मैं एक छोटा सा एक रोड मैप ले रहा हूँ, छोटा सा बिल्कुल, ये नाइट्रोबेंजीन है। पता है आप नाइट्रोबेंजीन को तो देखो रिप्लेस नहीं कर सकते, इसकी आप कर दो रिडक्शन, तो आप चाहे डायरेक्टली यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, और रिडक्शन करने से आपका जो नाइट्रोबेंजीन है उसने एनिलीन में कन्वर्ट होना है। और एनिलीन को तो पता ही है आपको, कुछ भी हो क्या करते हैं इसकी डाई एजुटाइजेशन, NaNO2 प्लस HCl, और लो भाई आपका ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाना है N2Cl, और फिर इसकी आपने कर देनी है वाटर, सिंपल वाटर से रिएक्शन, और डाइजोनियम सॉल्ट से ये फिनोल बन गया। देखो अभी कितनी सारी रिएक्शंस आ गई, इससे ये कन्वर्ट करना एक रिएक्शन, इससे ये कन्वर्ट करना ये रिएक्शन, इससे ये रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शंस आ गई। और हम चाहें तो मैं इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, हम यहाँ पर आप लगा दो Br2, तो अब मैं चाहता नहीं इसको बड़ा करना, अदरवाइज दोबारा से पूरा ये भर जाएगा बोर्ड, वही बात बन जाएगी। कितना लंबा होता है इससे ज्यादा से ज्यादा? कुछ भी नहीं, अब कमाल है, इससे मैं बेंजीन बनाऊंगा। अब बेंजीन बन गया, तो पिछली बार मैंने बेंजीन से बनाया सब कुछ, कुछ और बना दो फिर उससे। पिछली बार पता ही आपको, पिछली बार मैंने बनाया था बेंजीन को सेंटर में लेकर के पूरा रोड मैप बनाया था ना, तो बस ये यहाँ से मुझे केवल एक H3PO2 लगाना है, और उसके बाद हाँ, और बेंजीन के बाद आप पता ही है कि कोई लिमिट तो है नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसको मैं अगर छोड़ूंगा तो दोबारा से कहीं भी पहुंच जाएंगे, लेकिन करेंगे ये करेंगे थोड़ा सा इस चैप्टर का, मतलब कि जो ये आपकी रिवीजन है क्विक वाली, वो पूरी होने के बाद उस वाले बैच में, इसमें नहीं, इसमें चलता रहेगा ये वाला, इसके लास्ट में करेंगे, उसके आई थिंक बस इस वीक में हो जाएगा वो, ठीक है। हाँ रोड मैप इस वीक वहाँ हम करवा देंगे आपको। और चलो भाई, किस लिए बात है, परसों की बात है, वो देते सर ने पूरा बोर्ड भर दिया था भाई रिएक्शन। तो नहीं कुछ नहीं रहता। तो देखो भाई, इसके बाद बच्चे हमारे बहुत ही ब्रेव हैं, आपके पास क्यूमीन दिया हो, क्यूमीन से भी फिनोल बन सकता है, और ये आ चुकी है रिएक्शन एग्जाम्स में भी, फाइनल एग्जाम में। तो क्यूमीन क्या होता है, देखो भाई, CH3 CH3 ये है क्यूमीन, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन, ठीक है, सेकेंडरी प्रोपाइल बेंजीन बोल दो, या फिर इसको आप बोलो सीधा क्यूमीन, जो कॉमन नेम है इसका। अब इस क्यूमीन से आप कैसे फिनोल बनाओगे, देखो भाई सुनो पहले तो, C और H, ये रूल क्या रूल था भाई, अगर बेंजीन के साथ में जो कार्बन जुड़ा है, उस जो मतलब बेंजीन से डायरेक्ट कार्बन जुड़ा है, उसके पास अगर एक भी H हो तो उसकी क्या हो सकती है, ऑक्सीडेशन। हाँ, ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, COOH ग्रुप। तो देखो भाई यहाँ इसकी कर दो आप ऑक्सीडेशन, चाहे KMnO4 लगा दो, मर्जी रहेगी आपकी। तो ऑक्सीडेशन के लिए आप चलो यहाँ पर लिख देना ऑक्सीडेशन और KMnO4, उससे क्या होगा, सुनो बात में, देखो भाई ये CH3, ये COOH, या फिर इसको ऐसे लिख दो आप COOH और ऊपर CH3, ठीक है।
आप देखो बाय द ऑक्सीडेशन यू गेट ऑलवेज COOH, मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन की एंट्री हो जाएगी। और इसके बाद आपने करना क्या है, इसकी कर दो आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में होना क्या है, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, CH3CO CH3 कीटोन अलग हो गया, कि बचा क्या बाकी पार्ट, यहाँ लगा दो। तो क्यूमीन से भी आपको फिनोल की यहाँ पर एक एंट्री हो गई। बाय प्रोडक्ट कैसे, कीटोन ये रहा ऊपर लिखा तो है, CH3CO CH3। तो एक तो और होगा बीच का बॉन्ड तोड़ेगा और एक ये बेंजीन वाला। हाँ, एक्चुअली देखो ये लंबा मैकेनिज्म है, वैसे इसमें होता कुछ थोड़ा सा और है, बाकी क्योंकि एसिडिक वाला है उसको H पॉजिटिव देगा, फिर वो काफ़ी एक लंबी प्रोसेस है, छोड़ो उसको, डायरेक्टली यहाँ पर यही है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म आपके पास है नहीं है, करोगे तो बात वही पड़ेगी, लास्ट में करना तो पड़ेगा वो भी, ये तो है नहीं कि करना नहीं पड़ेगा, तो इसको अभी यहीं डायरेक्टली कर लेते हैं। और इससे आगे जो नोट्स में दिया है वो मैं पहले करवा चुका हूँ, इथेनॉल से इथीन बनाना मैकेनिज्म कर चुके हैं, मैकेनिज्म वो वाला दोनों कर चुके हैं, इथीन से इथेनॉल, इथेनॉल से इथीन दोनों हो चुके हैं। अब सुनो भाई, इसके बाद हम बात करते हैं जो नेक्स्ट दिया हुआ है कि आपके पास अगर हम अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करें, और कर चुके हैं वैसे ये वाला पार्ट पहले, अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन करें तो क्या बनता है। देखो इसको जरा समझ लो दोबारा से एक बार, ये वैसे आई थिंक जो कंसेप्ट हुआ था आपका उसमें हुआ था रिवीजन वाले बैच में, बट दोबारा करेंगे यहाँ पर ताकि रिवीजन वाला काम भी होता रहे, रिवीजन दोबारा से रिवाइज होती रहे। देखो बता रहा हूँ मैं आपको, सुन लो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल मैंने कहा भी था कि बहुत जरूरी कंसेप्ट है, ये एक साथ दो यूनिट को जोड़ता है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाली भी और अल्कोहल वाली भी। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल बताओ भाई पहले क्या सीक्वेंस होता है अल्कोहल की, मैं दोबारा ले रहा हूँ कंसेप्ट, देखो भाई अल्कोहल की अगर ऑक्सीडेशन होगी पहले क्या बनेगा, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है, पहले एल्डिहाइड बनेगा, डिपेंड करेगा पहले। चलो अगर वीक है तो एल्डिहाइड पे रुक जाएगा, अगर स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन ये भी किसी एक पर्टिकुलर अल्कोहल के साथ होने वाला है, प्राइमरी। हाँ प्राइमरी अल्कोहल। देखो आप एक काम करो, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल को 3 पार्ट्स में कन्वर्ट कर लो। पहला है प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब प्राइमरी अल्कोहल में क्या केस होता है, अगर आपने ऑक्सीडाइज किया तो ये जो अल्कोहल है ना, ये अल्कोहल अपॉन द ऑक्सीडेशन will convert into aldehyde but in the presence of weak oxidizing agent like PCC और Cu और CrO3। लेकिन यही प्राइमरी अल्कोहल डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 और K2Cr2O7। ठीक है, देखो भाई आना चाहिए आपको, बहुत जरूरी चीजें हैं ये, बहुत सारी रिएक्शंस को इन्वॉल्व कर रहा है, एक बार करोगे बहुत सी रिएक्शंस आपकी हो जाएंगी। अल्कोहल से एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड डिपेंडिंग अपॉन द रिएजेंट। अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कोई भी हो, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, क्या बनेगा, कीटोन। हाँ कीटोन बनेगा। ये रहा आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल, RCOH यहाँ मैंने R ले लिया, जनरल ले रहा हूं पहले मैं। अब यहां से एक H बाहर गया, यहां से एक H बाहर गया, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो, चाहे आप PCC ले लो या KMnO4, स्ट्रॉन्ग और वीक का कोई बहुत बड़ा यहां पर रोल नहीं है, मिलना आपको कीटोन ही है, RCOR, CH से CO बन गया। ठीक बात। और टर्शरी में बताओ भाई क्या होगा, थोड़ा अलग है। एल्कीन। हाँ, टर्शरी अल्कोहल में अगर आपने ऑक्सीडेशन करवा दी तो बीटा एलिमिनेशन होगी। जैसे मान लो ये वाला लूंगा मैं यहाँ पर, इसमें क्योंकि दिखाना पड़ेगा आपको H बीटा एलिमिनेशन के लिए। ये CH3, ये CH3 और ये OH, यहाँ से OH बाहर जाएगा, कहीं से भी H बाहर जाएगा और एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी अपॉन दी ऑक्सीडेशन लाइक KMnO4 की प्रेजेंस में। अब मान लो यहाँ से H बाहर गया,
तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड CH3C। अब देखो डबल, इसको यहाँ ले आओ, कोई इशू नहीं है, डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे CH3। ये लो भाई, बन गया आपका, ये हो गई ऑक्सीडेशन और अल्कीन। अब मैं इसकी रिएक्शन करवाता हूँ पहले एक दो बार, थोड़ी सी रिएक्शन कर लेते हैं फिर चलेंगे आगे, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर रिडक्शन की बारी भी आएगी ना, नहीं इसकी बात की बात, हाँ फिर टेस्ट करवाना है, ठीक है। आपका अल्कोहल वाला पोर्शन तो कम से कम आज पूरा हो ही जाएगा। चलो रिएक्शंस करो भाई पहले, तो देखना कैसी होगी आपसे। सी हेयर देखो, ये रहा CH3 CH2OH CH3, फटाफट करना रिएक्शन को भाई, ताकि बाद में मैं फिर आपसे CH3 CHOH CH3 CH3 CHOH CH3 CH3। यहाँ देखो भाई, इस पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ ले लिया मैंने KMNO4, यहाँ लिया है मैंने PCC, यहाँ पर ले लिया है मैंने चलो PCC, और यहाँ पर लिया है KMNO4। लो फटाफट कंप्लीट करो रिएक्शंस को भाई। नहीं बताना नहीं है, कंप्लीट करना बिना बोले, सब अच्छे करेंगे। पूछ लेना ना पूछना कुछ नहीं, जल्दी करो भाई, विदिन 2 मिनट्स। ज़्यादा टाइम लगाना भी नहीं है, 2 मिनट्स ही लगाने हैं, ठीक है। तो देखो क्या बनने वाला है। हाँ, यू कैन राइट द प्रोडक्ट ऑल्सो डायरेक्टली, इन अभी के लिए खाली प्रैक्टिस के लिए। हो गए, हो गया है भाई। यशस्वी चल रहा है, ये बताओ, चलो आप बताओ पहले तो फर्स्ट में क्या बनेगा। लेडीज फर्स्ट, तब बताओ फिर बताओ, लेडीज बोली थी। हाँ तो बताओ फिर, हाँ बताओ भाई यशस्वी, क्या बनेगा यहाँ पर अल्कोहल अगर करते हैं KMNO4 से। सर CH3 CH2 CHO। नहीं गलत बात भाई, KMNO4 तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और अगर अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग से करते हैं तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भाई, वो बनाएंगे। करना क्या है, CH3COOH, 2 ही कार्बन लेंगे भाई, 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COOH बन जाएगा, अल्कोहल की स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा देखो भाई 3 कार्बन का है, PCC या Cu लेते तो क्या है, ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एल्डिहाइड ही बनना है। 1 2 3 प्रोपेनॉल से प्रोपेनल, CH3 CH2 CHO, बस और क्या था। अब देखो भाई, ये आपके पास कौन सा अल्कोहल है, सेकेंडरी, कुछ भी कर लो, वीक हो स्ट्रॉन्ग हो, बनना क्या है, कीटोन। तो 1 2 3 है, तो बस यहीं CH3, जहां पर OH ग्रुप था वहां डबल बॉन्ड O, और ये CH3 बन जाएगा, ठीक है। और टर्शरी अल्कोहल है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दो, एल्कीन ही बनना है, कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगा दो, यहाँ कहीं भी मर्जी रहेगी आपकी। CH3C डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3, कौन है भाई, मैम का फोन, ये भी एक बंदा। तो देखो भाई नाउ ये दोनों आपके हो गए, ठीक, रिएक्शंस हो गई ये वाली। अब इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखो भाई
अब हमें एक टेस्ट करना है यहाँ, बहुत बहुत ज़रूरी टेस्ट और बहुत ही इजी। हाँ, टेस्ट मीन्स जिसे बताता हूँ आपको, टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं ये, जिससे आप केमिकल्स के बीच में ना डिफरेंस क्रिएट कर सकते हो कि केमिकल कौन सा है। अब मान लो सी है यार, आपके पास ना प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी 3 टाइप के अल्कोहल दिए हुए हैं, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब में, और तीनों का कलर सेम है। अब देखो भाई, आप चाहे कोई भी केमिकल हो, यू कांट टेस्ट देम बाय टेस्टिंग। टेस्ट करके टेस्ट नहीं कर सकते, ऑल्दो कुछ लोग टेस्ट को भी टेस्ट ही बोलते हैं कि टेस्ट हो रहा है, ठीक है, लगा दो वो टेस्टिंग होती है। तो टेस्ट करके टेस्ट तो नहीं कर सकते, या टेस्ट करके टेस्ट नहीं कर सकते। अब आपको टेस्ट करना है किसमें, मान लो आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब्स हैं। टेस्ट ट्यूब नंबर 1, इसमें दिया हुआ है आपको एक अल्कोहल, और वो अल्कोहल कौन सा है, प्राइमरी। एक और टेस्ट ट्यूब है, और इस टेस्ट ट्यूब में कौन सा अल्कोहल है आपके पास, सेकेंडरी। यू डोंट नो थर्ड टेस्ट ट्यूब, आपने बता तो दिया सब कौन सा नहीं, मतलब ये लो भाई टर्शरी है, लेकिन ये तो अभी पता है हमें। अब फॉर एग्जाम्पल पता ही नहीं, चलो अच्छी बात है, पता ही नहीं है, तीनों में अल्कोहल तो है, बट कौन सा अल्कोहल है पता नहीं है। बस इतना पता है टेस्ट ट्यूब ए है, टेस्ट ट्यूब बी है और टेस्ट ट्यूब सी है। एक ही टेस्ट है, बस वही काफ़ी है आपके लिए। तीनों के तीनों टेस्ट हो जाएंगे इसमें कि कौन सा प्राइमरी है, सेकेंडरी, टर्शरी है। किसी को पिला के देखेंगे। हाँ, तो ये कहा था मैंने, ये करना नहीं है। तो आप किसी भी केमिकल, इवन अगर आपको कहा जाए वाटर पड़ा हुआ है, वी कांट बिलीव कि वो टेस्ट ट्यूब में वाटर ही है, ठीक है। तो हमें क्या है, टेस्ट करना है, टेस्ट नहीं करना है, टेस्ट करना है। और अल्कोहल के लिए एक ही टेस्ट होता है, लुकास टेस्ट। लुकास टेस्ट की हेल्प से आप प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी तीनों टाइप के अल्कोहल्स को फाइंड कर सकते हो किसमें कौन सा है। और लुकास टेस्ट के लिए आपको यूज करना होता है लुकास रिएजेंट। वो क्या होता है, HCl प्लस ZnCl2। और ये एक आपके पास ना मेथड था प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल। पहला ही मेथड था ये, हेलो एल्केन से अल्कोहल, अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने वाला। बाकी देखो, आप एक काम करो भाई, बताता हूँ मैं आपको। ये ले लो CH3CH2OH प्लस, एक मिनट, प्लस HCl इन दी प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। एक तो ये हो गया आपका। सेकंड है CH3CH सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि हमें टेस्ट करना किस में है, प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्शरी में, ZnCl2। हाँ वही है। और तीसरा मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अल्कोहल वाला, टर्शरी अल्कोहल ये रहा, CH3COH CH3 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड ZnCl2, ठीक है। अब सुनो बात मेरी, देखो आपको रखना क्या याद है, इससे आपका एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा हेलो एल्केन का। ये रिएक्शन लुकास टेस्ट, इट अकर्स बाय SN1 मैकेनिज्म। ये किससे होती है, SN1 मैकेनिज्म से होगी। और मैं एक बात और बोल दूं आपको, अल्कोहल का अगर OH Cl से रिप्लेस हो जाए तो क्या बनेगा, हेलो एल्केन। और हेलो एल्केन ना एक वाइट कलर की टर्बिडिटी शो करेगा, क्लाउडीनेस, उसे बोलते हैं टर्बिडिटी। जैसे ही अल्कोहल का OH Cl से रिप्लेस हो गया, देखो रिएक्शन कौन सी होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि इसका Cl इसके OH को रिप्लेस करेगा। अब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म से हो रही है, तो ये बताओ कि SN1 मैकेनिज्म में किस टाइप में सबसे फास्ट होती है रिएक्शन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी? टर्शरी। SN1 में टर्शरी सबसे फास्ट शो करता है, वो रहा टर्शरी। अगर आपने टर्शरी अल्कोहल में
HCl को मिलाया, इमीडिएटली ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा। मैं इसको यहाँ नीचे बनाता हूँ, क्या बनेगा, ये कर देगा CH3, यहाँ पर ऊपर Cl आ जाएगा, जहाँ H था CH3 और ये भी CH3, और आप नीचे लिखोगे, लिखना पड़ेगा ना, थोड़ा बना दोगे खाली, यू विल राइट इमीडिएट टर्बिडिटी। तो जिसमें इन तीनों में से, मान लो मैं कहता हूं यहां पर आपने जैसे ही इस टेस्ट ट्यूब में HCl प्लस ZnCl2 मिला दिया और विद इन अ फ्यू सेकेंड्स इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई, इमीडिएट टर्बिडिटी आ गई, कंफर्म हो गया। ये क्या है आपका टर्शरी अल्कोहल, ये कंफर्म हो जाता है। ठीक, हाँ। अब ना जाओ सेकेंडरी के ऊपर। देखो SN2 रिएक्शन सेकेंडरी तक पहुंचते पहुंचते कुछ स्लो तो हो जाती है। अब देखो ये Cl इस OH को रिप्लेस कर देगा और ये बन जाएगा CH3 CH, यहाँ Cl आ जाएगा और CH3, बट यहाँ पर जो टर्बिडिटी आएगी वो 5 से 10 मिनट्स के बीच में आएगी, 5 to 10 मिनट्स टर्बिडिटी, इतने देर लगेगी। तो अगर आपको टर्बिडिटी मान लो C ही है, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स, क्या पता लग गया, ये अल्कोहल आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, कंफर्म है ये। अगर कुछ टाइम लग के बाद, और रही तीसरा, ये लो भाई प्राइमरी अल्कोहल HCl एट रूम टेम्परेचर, पहले बता रहा हूं मैं, एट रूम टेम्परेचर नो रिएक्शन, कुछ नहीं होने वाला। ऑल्दो एट वेरी हाई टेम्परेचर ये बना देगा हेलो एल्केन, लेकिन हम वो लेते नहीं है, उसको टेस्ट करना है ना, मैं उसको बोलता ग्रुप्स रिएक्शन, आपके सिलेबस में नहीं है सिलेबस में छोड़ देना, पंगा मत लो। तो बात सिंपल बात, एट रूम टेम्परेचर अल्कोहल प्राइमरी है, वो लुकास रिएजेंट से रिएक्ट नहीं करेगा, सेकेंडरी है 5 to 10 मिनट्स लेगा, टर्शरी है तो इमीडिएट आपकी वहां पर टर्बिडिटी नोटिस हो जाएगी। कोई इसमें मुश्किल भाई? अजस्वी, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके। चलो, तो यहाँ पर आपके भाई ये टेस्ट वेस्ट भी हो गए। अब हम आप देखो अल्कोहल वाला पोर्शन तो पूरा हो गया, नहीं एक ही टेस्ट, तो तीनों करवा दी, जरूरत क्यों फालतू पंगे ले। आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, क्वेश्चन देखो सुनो अब कैसे आएगा, लिख लो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लिख लो पहले लिखो सही ना, बताऊंगा मैं, लिखो सही पहले। क्या होता है, वही क्वेश्चन नहीं है वो। डिस्टिंग्विश, जैसे क्वेश्चन पता नहीं आता कैसे क्वेश्चन, डिस्टिंग्विश बिटवीन ब्यूटेनॉल कोमा 2 मिथाइल प्रोपेनटूऑल, 2 मिथाइल प्रोपेनटूऑल, और तीसरा लिखो एंड 2 नहीं, ये 2 नहीं उसमें, हाँ एक मिनट, उसमें जाएगा आपके पास, हाँ ब्यूटेन टूऑल, इन तीनों में आपने इन तीनों में आपने वो करना है टेस्ट में डिस्टिंग्विश, मीन्स इन तीनों को आपको बताना है कि कैसे। तो यहाँ देखो अब करना, सुनो करना कैसे है, बताता हूँ आपको। मैंने क्वेश्चन लिखवा दिया है, अब सुनो आप करोगे कैसे, इसको नंबर पूरे आने चाहिए, ताकि ये ना हो कि आप अपना हाफ पोर्शन लिख कर आ जाओ, वहाँ पर जी लुकास टेस्ट कर देंगे, इससे बात नहीं बनती है। आपको वहाँ पर रिएक्शन भी शो करनी पड़ेगी जो दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली 3 मार्क्स में आ सकता है ये तीनों, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को लेकर के। और चाहे 1 मार्क में भी आए, आपको रिएक्शन को ही प्रेफरेंस देनी है। जब नहीं आती रिएक्शन तब अलग बात है। देखो भाई ब्यूटेनॉल कैसे बनेगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH लिखो। देखो आप सेकंड कौन सा है,
ब्यूटेन 2 ओल, चलो मैं ब्यूटेन 2 ओल ले लेता हूँ। प्रोपेन, ब्यूटेन 2 ओल पहले लेते हैं, CH3 CH OH। आप देखो जिसको नहीं आता नोमेनक्लेचर वो ये क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाएगा। व्हाट इज ब्यूटेन 2 ओल, पता ही नहीं है। और फिर 2 मिथाइल प्रोपेन, हाँ, प्रोपेन के 2 पर मिथाइल है, 2 पे ओल 2 पर ही ओल है, ये लो भाई टर्शरी अल्कोहल है। हो गया। तो बस अब करना क्या, देखो सुनो बस मेरी, जस्ट यहाँ पर आपने HCl और ZnCl2 लगा देना है। सर हाँ, सेकंड वाले में CH3 CH2 आएगा। CH3 सेकंड वाले में कहाँ? CH3 CH2। अच्छा ये नव सी, कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ लिखना क्या है आपने, नो रिएक्शन और नो टर्बिडिटी, नो रिएक्शन और नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। अब यहां पर बस जहां पर OH था वहां Cl ले आओ, रिएक्शन शो करनी पड़ेगी। देखो भाई आपको रिएक्शन को तो शो करना ही है। ये लो भाई क्या आएगी, टर्बिडिटी आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आफ्टर। सर 15 मिनट पाई तो वहां पर हो सकता है कि वो रिएक्शन रमन कर रहा हो, उससे ढंग से हुई नहीं है, ये टेस्ट हो जाता है। सेकेंडरी रहेगा ना फिर भी। हाँ रहेगा सेकेंडरी ही, बट सेकेंडरी कर कौन रहा है, रमन कर रहा है। इसका मतलब ये होगा कि इतनी देर क्यों लगी है, ये पता है इससे, बात आई तो मतलब कि रमन जो है वो सही नहीं है, केवल फिर टेस्ट आपका ही हो रहा है, अल्कोहल का नहीं हो रहा है बस। मान लो सेकेंडरी है और वो काफी देर लगा रहा है, जैसे 20-25 मिनट लगा दी, बच्चे में बहुत बड़ी गड़बड़ है, बीच में ही रोक दी तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है बच्चे के अंदर, प्राइमरी सोच के बीच में छोड़ दी तो बच्चा खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये है, तो देखो भाई यहाँ पर इमीडिएट टर्बिडिटी, यहाँ टेस्ट अल्कोहल का नहीं है, बच्चे के पेशेंस का है, उसके स्किल का है, टेस्टिंग स्किल का है, उसमें वो फेल हो रहा है, अल्कोहल अपनी जगह पे बना रहेगा। तो इमीडिएट टर्बिडिटी, मैं तो पूछे चलो तू था। चलो तो ठीक है। अब आप इस तरीके से अच्छे बच्चे, गंदे बच्चे और बहुत गंदे बच्चे के बीच में भी टेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा बच्चा जो है वो सेकेंडरी का टेस्ट 5 से 10 मिनट में लेकर आएगा, जो थोड़ा गंदा है उसको 15 मिनट में लेकर आएगा, उससे भी लेट कर रहा है तो मतलब गड़बड़ है, ठीक है। हाँ चलो भाई 40 मिनट तो ना पूरा करना है। अब सुनो आगे, इसके बाद हाँ किसने कहा, सर फोन का, किसने कहा आपको, फोन की स्पेस तो पूरी होगी। कुछ नहीं होता ऐसा, यहाँ ये लगा रखा है इतना बड़ा, वो वाईफाई हो लगा रखा है बिना बात की, तो फोन की स्पेस तो बस कोई दिक्कत नहीं है। इसमें है स्पेस, मैं कुछ में केवल वीडियो ही बनती है, फालतू में कोई है नहीं, मूवी वूवी ये गाने वाने कुछ नहीं है इसके अंदर। अब सुनो भाई, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, फिनॉल। क्या फिनॉल आ गया। अब देखो भाई, पहले मैं आज रिएक्शंस की बात बाद में, अब बस मैं इसमें पढ़े हैं लगभग 15 मिनट अभी क्लास में, तो केवल आज मैं फिनॉल की बात करूंगा। जरा ध्यान से सुनना फिनॉल को, क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहली चीज, फिनॉल की स्ट्रक्चर देखो ये होएगी ना, बेंजीन के साथ में डायरेक्टली OH जुड़ा होना चाहिए, चलो जुड़ गया। अब यहां ना ये रहा फिनॉल आपका, यहां 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये वाई, और ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस ईयर में, वाई द फिनॉल डज नॉट शो प्रोटोनेशन रिएक्शंस इजीली, और डज नॉट शो या इजीली वो मर्जी है, वो वर्ड का यूज करे ना करे, मींस फिनॉल की प्रोटोनेशन रिएक्शंस इजीली नहीं होती। मतलब क्या पहली बात का, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोटोनेशन ऑफ रिएक्शन, प्रोटोनेशन में Cl ऐड, H पॉजिटिव, इसका मतलब क्या है, अगर ये फिनॉल है मान लो, थोड़ा मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा आपको तरीके से बताने के लिए, ये रहा फिनॉल OH, इसके पास क्या है ये लोन पेयर, 1 मिनट, हाँ
और ये क्या है H पॉजिटिव। अगर ये इस पे अटैक कर जाए तो रिएक्शन कौन सी होगी? प्रोटोनेशन। रमन छोड़ो उसको भाई, प्रोटोनेशन। अब देखो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा? ओ के ऊपर, लोन पेयर पर। हाँ, तो O के अगर लोन पेयर नहीं है तो H के लिए अटैक करना मुश्किल है, मतलब कि रिएक्शन प्रोटोनेशन की नहीं होगी। अब पता ही है आपको फिनोल में अगर बेंजीन रिंग है और यहां देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, क्या होगा ये? रेजोनेंस। और रेजोनेंस वाले में ना लोन पेयर बेंजीन के साथ इन्वॉल्व हो जाता है। ये लोन पेयर घूम फिर करके बेंजीन पर पहुंच जाएगा। ये खत्म हो गया, मींस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो प्रोटोनेशन रिएक्शन इजीली नहीं होगी एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल पर बड़ा इजीली हो जाएगी और यहां पर इजीली नहीं होगी। तो क्वेश्चन अगर आया आपके पास, व्हाई द फिनोल डज नॉट शो प्रोटोनेशन रिएक्शंस इजीली, लिख सकते हो, लिख लो आप, हेडिंग बना लो। व्हाई फिनोल, लिखो भाई फटाफट, व्हाई फिनोल डज नॉट शो प्रोटोनेशन रिएक्शन, why phenol does not show protonation reaction। ड्यू टू रेजोनेंस। तो इसमें लिखोगे ड्यू टू द रेजोनेंस, ड्यू टू द रेजोनेंस कोमा इलेक्ट्रॉन पेयर, सॉरी a lone pair of electron, lone pair of electron is not available, lone pair of electron is not available 4H पॉजिटिव, for H positive to attack, for H positive to attack on comma, so it does not show to attack on phenol, बस, so it does not show protonation reaction easily। तो सर एक ही लोन पे यूज हुआ है, दूसरा तो ऑक्सीजन कम हो गई ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कम हो गई है, क्योंकि एज कंपेयर टू अल्कोहल, अल्कोहल में दोनों लोन पेयर प्रेजेंट हैं, यहाँ एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो टेंडेंसी कम हो जाएगी रिएक्शन की एज कंपेयर टू द अल्कोहल। ठीक है, अब सेकंड एक लास्ट है आज की, फिर मैं इसके बाद कल अल्कोहल की रिएक्शंस ही करवाऊंगा बस। ठीक है, आज का क्वेश्चन बोलता हूं मैं, थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल है और ऐसा ही आएगा इसलिए बोल रहा हूं, सुनना मतलब क्या क्वेश्चन का पहले, और क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन का मतलब पता होना चाहिए। क्वेश्चन ये है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है वैसे ये, एक्सप्लेन हाउ डज द OH ग्रुप, हाउ डज द OH ग्रुप अटैच टू ए कार्बन ऑफ बेंजीन रिंग, एक्टिवेट इट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कि बेंजीन के रिंग पर जो OH ग्रुप जुड़ा है, इसने नहीं कहा फिनोल, थोड़ा क्वेश्चन को बोल दिया घुमा फिरा करके, कि बेंजीन पर जो OH ग्रुप है, वैसे इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, इसने वही कहा है। एक्टिवेटिंग किसके लिए? इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को एक्टिवेट कर देगा। इसने सिंपल बोल दिया कि बेंजीन के साथ में जो OH ग्रुप है ना, वो इस बेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एक्टिवेट कर देगा, बढ़ा देगा। व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्यों? जो लोन पेयर है ना उसकी वजह से। हाँ, आई थिंक आप कर चुके हो ना रेजोनेंस फैक्टर कैसे काम करता है, हाँ। आप भी कर चुके हो, इलेक्ट्रॉन कैसे घूमते हैं आता है जो सुई, ठीक है। तो देखो ये मैं पहले करवा भी चुका हूं, अब सुनो, होगा पता क्या, यहां पर होना ये है कि आपकी रेजोनेंस होगी, रेजोनेंस से क्या होगा, देखो सुनो भाई, लिसन, यहां 2 लोन पेयर्स हैं, ठीक है। अब ये लोन पे इलेक्ट्रॉन घूमेंगे तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, एक यहां आ जाएगा, ठीक, बोलो घूमता रहेगा, मैं डायरेक्टली बना रहा हूं। इससे क्या, अब देखो भाई, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल जो इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट हों, नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हों, उन्हें शो करते हैं हम इस तरीके से, ई पॉजिटिव। भाई पर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो नेगेटिव अटैक करेंगे ना, मींस इलेक्ट्रोफाइल्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब क्या हुआ, ड्यू टू द रेजोनेंस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विल इंक्रीज ऑन बेंजीन रिंग, सो दिस OH ग्रुप बाय डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर
और बाय रेजोनेंस दे विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग एंड एक्टिवेट द बेंजीन रिंग फॉर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए आपके, और ये फिनोल की भी 2 प्रॉपर्टीज हैं, मेन ये हो गई हैं। इसके बाद हमें केवल अब कल और अल्कोहल की फिनोल की करनी है रिएक्शन, वो हो जाएंगी। एंड आई थिंक नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा बिल्कुल सही तरीके से जो बोल रहे हैं हम, ऑल्दो चल रही है वहाँ पर रिवीजन, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से आप लोग